तो आज हेलो एल्केन की सीरीज़ का 14th पार्ट और जिसमें बहुत ही फेमस कंपाउंड क्लोरोफॉर्म उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और ये यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स के लिए और दूसरे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो स्टे ट्यून्ड। आज हम लोग देखेंगे ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स और उसका एक सबसे महत्वपूर्ण कंपाउंड है और वो है क्लोरोफॉर्म, उसको देखना है। ठीक है, तो देखिए ज़रा ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स क्या होते हैं। तो एल्केन का सिंपल फार्मूला CnH2n+2, एल्केन CnH2n+2। इसमें से जब एक हाइड्रोजन हटाओ और एक X लगाओ तो मोनो हेलो डेरिवेटिव बनता है, एक हाइड्रोजन डेरिवेटिव। दो हाइड्रोजन हटा दीजिए तो डाई हेलो डेरिवेटिव। और अब की बार हम 3 हाइड्रोजन हटा रहे हैं तो ट्राई हेलो डेरिवेटिव। तो 3 अगर हटा दें यहाँ से तो ये +2 -1 तो ये हो जाएगा +2 -3 था तो ये हो जाएगा -1। और उन तीनों हाइड्रोजन की जगह पर क्या लगा दीजिए आप, 3 बार X। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला है ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स का। ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स ऑफ एल्केन का एक बेसिक फार्मूला है CnH2n+2 होता है, उसमें से 3 हाइड्रोजन हटाइए तो CnH2n+2 -3 -1 हो जाएगा। और उन तीनों हाइड्रोजन की जगह पर 3 हैलोजन लगा दीजिए। तीनों हाइड्रोजन परमाणु की जगह पर क्या लगा दीजिए बेटा, 3 हैलोजन परमाणु। अब वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो वो पूरा का पूरा जो कंपाउंड सीरीज में आएगा, वो जो ग्रुप आएगा वो कहलाएगा ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स। तो वे यौगिक जो एल्केन के 3 हाइड्रोजन परमाणुओं के 3 X अर्थात हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापन से बनते हैं कहलाते हैं ट्राई हेलो डेरिवेटिव्स या ट्राई हेलो व्युत्पन्न। ठीक है, अब अगर मीथेन की बात की जाए जिसमें एक कार्बन है तो मीथेन के जो ट्राई हेलो डेरिवेटिव होते हैं या ट्राई हेलो व्युत्पन्न, तो इन्हें सीधे सीधे नाम क्या रखा गया है, इन्हें कहते हैं हम हेलोफॉर्म। हेलोफॉर्म, ठीक बेटा। मीथेन के ट्राई हेलो डेरिवेटिव क्या कहलाते हैं, हेलोफॉर्म कहलाते हैं। ये हेलोफॉर्म कहलाते हैं। तो मीथेन में एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन, तो एक एक करके हटाओ 3 बार तो CHX3 आएगा। तो बेसिक फॉर्मूला इसका क्या हो जाएगा, CHX3। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर हेलोफॉर्म CHX3। ठीक, अब X की जगह अगर हम क्लोरीन रख दें तो नाम क्या होगा, क्लोरोफॉर्म। ब्रोमीन रख दें तो ब्रोमोफॉर्म और अगर आयोडीन रख दें तो आइडोफॉर्म। फ्लोरीन हेलोफॉर्म नहीं बनाता है, फ्लोरीन हेलोफॉर्म नहीं बनाता है। ये जो होता है क्लोरोफॉर्म, ये लिक्विड है और ट्रांसपेरेंट है, मतलब पारदर्शी है या कह सकते हैं रंगहीन द्रव है। ये जो है ये पीला द्रव होता है, येलो लिक्विड है, ये कलरलेस है। ठीक, ये पीले रंग का द्रव होता है और ये पीला ठोस होता है, तो येलो सॉलिड है ये। ठीक बेटा, इनका यूज़ भी करते हैं अलग जगहों पर। तो CHCl3, CHBr3 और CHI3, तो ये 3 है। क्लोरोफॉर्म, ब्रोमीन है तो ब्रोमोफॉर्म और ये आयोडीन तो आइडोफॉर्म। ट्राई क्लोरोमेथेन IUPAC नेम, ट्राई क्लोरोमेथेन, ट्राई ब्रोमोमेथेन और ये ट्राई आइडोमेथेन। गॉट इट। तो आज जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो है क्लोरोफॉर्म। ठीक है, देखते हैं क्या होता है। अब कंपाउंड देखो क्लोरोफॉर्म, ठीक है, CHCl3 अणुसूत्र होगा CHCl3, अणुभार ये आपके लिए हमने कर दिया है, आप करिएगा इसको। IUPAC नेम क्या होगा, ट्राईक्लोरोमेथेन। सबसे पहले क्लोरोफॉर्म को जो खोजा था वो लिबिग और सुबिरन ने खोजा था 1831 के आसपास। और इसका जो नाम क्लोरोफॉर्म सजेस्ट किया था वो ड्यूमास ने सजेस्ट किया था। क्लोरोफॉर्म का उपयोग निश्चेतक द्रव के रूप में किया जाता है, एनेस्थीसिया के रूप में किया जाता है या किया जाता था। मतलब अब तो थोड़ा सा उसमें फॉजिन बनने के कारण जो है वो उसका यूज़ थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड है, लेकिन सबसे पहले निश्चेतक के रूप में इस द्रव के उपयोग करने का इस्तेमाल का सुझाव जो दिया गया था वो सिम्पसन के द्वारा दिया गया था। तो लिबिग और सुबिरन ने खोजा था, ड्यूमास ने इस क्लोरोफॉर्म शब्द का नामांकन किया था और सिम्पसन ने ये बताया था कि इस द्रव का इस्तेमाल हम एनेस्थीसिया के रूप में कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशंस में सबसे पहले हम बात करेंगे लेबोरेटरी मेथड। प्रयोगशाला के स्तर पर हम 2 तरीके से क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं। एक तो
एथिल अल्कोहल की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करा करके। एक और तरीका है जिसमें हम एसीटोन ले लें, तो एसीटोन की ब्लीचिंग पाउडर से क्रिया करा करके वहाँ से भी हम क्लोरोफॉर्म का उत्पादन कर सकते हैं। क्लोरोफॉर्म रंगहीन द्रव है, जल से भारी होता है, ये ध्यान रखेंगे। क्लोरोफॉर्म रंगहीन द्रव होता है और जल से भारी होता है। तो प्रयोगशाला में हम पहले देखेंगे एथिल अल्कोहल से बनाना क्लोरोफॉर्म कैसे बनाया जाएगा, और फिर देखेंगे हम एसीटोन और ब्लीचिंग पाउडर के रिएक्शन से कैसे क्लोरोफॉर्म बनेगा। ठीक है, तो इसका एक स्कीमेटिक डायग्राम है, पहले ये देख लो, उसके बाद थेसिस बता देते हैं आपको। ये आरबीएफ है, गोल पेंदी का फ्लास्क, ये सैंड बाथ रखा है, एक प्याली है एल्युमिनियम या लोहे की, मतलब एक पैन होता है जिसमें अगर हम वाटर भर दें तो उसे हम बोलते हैं वाटर बाथ, सैंड भर दें तो बोलते हैं सैंड बाथ, अगर उसमें ऑयल भर दें तो बोलते हैं ऑयल बाथ। ये अलग अलग पर्पस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हमने सैंड बाथ दे रखा है, ये वायर गॉज है और यहाँ हमने लैंप लगा रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर, इस आरबीएफ के अंदर हम एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर का जल में बना हुआ पेस्ट, विरंजक चूर्ण का जल में बना हुआ पेस्ट है और उसके साथ मिलाया गया एथिल अल्कोहल, इसको मिला के यहाँ रख दिया है। और इस आरबीएफ के हिस्से को हमने निकास नली और एडॉप्टर की सहायता से वाटर कंडेंसर से जोड़ दिया, जल संग्रह से जोड़ दिया है। जल संग्रह में क्या है, ये वाला जो अंदर वाली नली है ये सीधे एडॉप्टर से अटैच है। बाहर का जो वाटर जैकेट है, बाहर जो वाटर जैकेट कांच का बना हुआ है और नीचे से पानी पास आउट करेंगे, बाहर से गर्म पानी निकल जाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि इसमें से निकलने वाली वाष्प का जो ताप है वो कम हो जाएगा और वाष्प द्रवित हो जाएगी, संघनित होकर के द्रवित हो जाएगी और यहाँ हमें एज अ ड्रॉप्स मिल जाएगी। ठीक है, यहाँ पर ड्रॉप फॉर्म में मिल जाएगी। अब इस रिसीवर में जो ग्राही पात्र है इसमें रखा हुआ है पानी, ग्राही पात्र में पानी रखा हुआ है जो कि पानी और क्लोरोफॉर्म इमिसिबल होते हैं, मिलते नहीं हैं ये। तो पानी हल्का होता है और क्लोरोफॉर्म भारी होता है, तो उसको रोकने के लिए कह सकते हैं कि वो वाष्पित ना हो, एडॉप्टर में तो पानी ले रखा है तो क्लोरोफॉर्म भारी होने के कारण अपने आप पानी के नीचे आ जाएगी। तो इस हिस्से में इकट्ठा होगा क्लोरोफॉर्म और ऊपर के हिस्से में रहेगा पानी, जिससे क्लोरोफॉर्म के वाष्पीकरण की संभावनाएं कम। क्यों? क्योंकि क्लोरोफॉर्म और पानी आपस में मिसबिल नहीं है, मतलब मिलेंगे नहीं, तो क्लोरोफॉर्म नीचे रहेगा भारी होने के नाते और पानी ऊपर रहेगा, तो क्लोरोफॉर्म के वाष्पित होने की संभावना कम होगी। ठीक है, तो ये एडॉप्टर यहाँ से हमने रिसीवर में कनेक्ट कर रखा है, नीचे हमें क्लोरोफॉर्म मिल जाएगा। अब इस पूरी प्रक्रिया के दौरान सारा का सारा जो उपकरण है वो एयर टाइट है हर जगह। यहाँ पर भी जो कनेक्शन है यहाँ पर भी एयर टाइट है, ये भी एयर टाइट है, ये भी एयर टाइट है। क्लियर? तो ये एक स्कीमेटिक डायग्राम है जिसके द्वारा हम प्रयोगशाला में या इसकी सहायता से हम प्रयोगशाला में क्लोरोफॉर्म का निर्माण कर सकते हैं, चाहे एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया से या एसीटोन और ब्लीचिंग पाउडर की क्रिया से। ठीक है, अब इसकी थ्योरी, इसका जो सैद्धांतिक पहलू है कि रिएक्शन हम कैसे कराएंगे वो देखो। ठीक है, सबसे पहले हम देख लें एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन के। ठीक है, एथिल अल्कोहल और ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन से हम क्लोरोफॉर्म कैसे बनाएंगे उसकी थीसिस देख लो, उसका सिद्धांत देख लो क्या होता है। तो आप ले लीजिए ब्लीचिंग पाउडर मतलब CaOCl2, कैल्शियम क्लोरोहाइपोक्लोराइट। वैसे जो ब्लीचिंग पाउडर होता है वो प्योर कंपाउंड नहीं है, वो मिक्सचर है, कई चीज़ों का मिक्सचर है। जैसे उसमें कैल्शियम क्लोरेट भी होता है, CaClO3 का होल ट्वाइस ये भी होता है, CaOCl का होल ट्वाइस ये भी होता है, मतलब कैल्शियम क्लोरेट भी होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर के बारे में हम बता रहे हैं आपको, ब्लीचिंग पाउडर में ये भी होता है, ये भी होता है, CaOCl का होल ट्वाइस, मतलब कैल्शियम क्लोरेट, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इन सब का जो है मिक्सचर होता है विरंजक चूर्ण में। मोस्टली ये दोनों ज़्यादा होते हैं। अब होता ये है कि इसमें जो कैल्शियम क्लोराइड भी होता है, CaCl2 ये भी होता है बीटा, तो इन सब का मिश्रण होता है विरंजक चूर्ण, जिसको हम सामान्य रूप में जो फार्मूला लिख देते हैं वो लिख देते हैं CaOCl2। मतलब इसमें कैल्शियम क्लोराइड वाला पोर्शन भी है और कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड वाला पोर्शन, मतलब कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइट वाला भी पोर्शन है। ठीक है, तो उसको हम दिखाते हैं इस तरीके से CaOCl2 को। तो अब आप करें क्या, आप एथिल अल्कोहल रखा है, आप ब्लीचिंग पाउडर ले लीजिए, उस ब्लीचिंग पाउडर को पानी में मिला के उसका वाइट पेस्ट बना लीजिए। ठीक है, वाइट पेस्ट बना लीजिए। अगर फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर होगा तो वाइट ही होगा, अगर फ्रेश ब्लीचिंग पाउडर होगा तो वाइट होगा, ध्यान रखेंगे। तो अब उसको पेस्ट बना लीजिए, उसको हमने आरबीएफ में रख दिया, एथिल अल्कोहल मिला दिया एक निश्चित अनुपात में और उसके बाद हमने गर्म किया इसको।
ठीक है। तो रिएक्शन जब होगी तो उससे रिएक्शन से होगा क्या, ये एथिल अल्कोहल C2H5OH, ये विरंजक चूर्ण क्लोरोफॉर्म बनेगा, कैल्शियम फॉर्मेट, CaCl2 और वाटर। यहाँ से जो वेपर आएगा, इस वेपर में जलवाष्प भी होगा और साथ में जो क्लोरोफॉर्म बना है वो भी होगा। तो क्लोरोफॉर्म का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 61.2 डिग्री सेल्सियस होता है, 61.2 डिग्री सेल्सियस होता है। और जबकि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा वाष्प के अणु इसमें जो होंगे वो क्लोरोफॉर्म के होंगे, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट जिसका कम होगा, अगर उसका कई द्रव का मिश्रण हम अगर उबाल रहे हैं तो ये जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वो जल्दी, जिसका क्वथनांक कम होगा वो जल्दी उबलेगा, और जिसका क्वथनांक ज़्यादा होगा वो बाद में उबलेगा। तो अब अगर देखें तो इसमें से जो वाष्प आएगा वो पानी का अर्थात H2O का भी होगा, क्लोरोफॉर्म का भी होगा। तो नीचे आएगा क्लोरोफॉर्म और वाटर में क्या है, दोनों अविलेय द्रव हैं, दोनों अविलेय द्रव हैं, और क्लोरोफॉर्म भारी होता है, पानी हल्का होता है। यहाँ इसके एक दूसरे के सापेक्ष की बात हम कर रहे हैं। तो पानी हल्का है और क्लोरोफॉर्म भारी, तो क्लोरोफॉर्म नीचे रहेगा और पानी ऊपर की तरफ रहेगा, जिसे बाद में हम शोधित कर लेंगे। शोधन करने का तरीका देखते हैं, ठीक है। तो पहले ये देखें कि इस एथिल अल्कोहल से क्लोरोफॉर्म बना कैसे। तो इसकी क्रियाविधि में कुल 3 स्टेप हैं, कुल 3 स्टेप हैं। अगर आप इसको तोड़ देंगे तो 4 स्टेप शामिल हो जाएगा। वैसे हमें 3 स्टेप लिख रखा है। पहली कंडीशन में क्या होगा, एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण है। एथिल अल्कोहल इज एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, इट कंटेन्स CH2OH, तो दिस पोर्शन इट हैज़, इसके पास CH2OH वाला पोर्शन है। CH2OH का अगर हम ऑक्सीकरण कराएंगे तो CHO बनता है। इस CH2OH वाले पोर्शन का अगर हम ऑक्सीकरण कराएं बेटा तो यहाँ क्या बनेगा, CHO। कैसे, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा, क्या हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन निकल जाएगा तो CHO हो जाएगा। तो अब ये क्लोरीन कहाँ से आया, यही क्लोरीन ऑक्सीकारक है। क्लोरीन कहाँ से आया, ये ब्लीचिंग पाउडर जल के साथ क्रिया हुई है इसकी, इसको ट्वाइस कर दो, इसको ट्वाइस कर दो तो हो जाएगा बैलेंस, ठीक है। 1 2 हाइड्रोजन, 2 ऑक्सीजन, 2 क्लोरीन, ठीक है, बैलेंस है, 2 ऑक्सीजन है बेटा। अब देखो जरा यहाँ पर, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना और क्लोरीन गैस निकली। ये क्लोरीन गैस ऑक्सीकारक का कार्य करेगा, जो कि CH2OH वाले पोर्शन को CHO में ऑक्सीकृत कर देगा। अर्थात एथिल अल्कोहल, वही लिखा है C2H5, तो हमने तोड़ के लिख दिया CH3CH2। तो एथिल अल्कोहल CH3CH2OH इसको बदलेगा CHO में, तो हो गया एसिटाल्डिहाइड। ये पहला स्टेप जिसमें एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण हो रहा है, ठीक बेटा। प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में ऑक्सीकरण हुआ है। ऑक्सीकरण इस रिएक्शन में किसने किया है, क्लोरीन ने। ये ध्यान रखिएगा, ये IT और नीट का क्वेश्चन है कि क्लोरीनीकरण की प्रोसेस में या विरंजक चूर्ण एथिल अल्कोहल की क्रिया में क्लोरीन जो है या ऑक्सीकरण का कार्य कौन करता है। तो ऑक्सीकारक ये है Cl2। कैसे चेक कर लो, यहाँ 0 और यहाँ -1, तो क्लोरीन का 0 यहाँ -1, तो 0 से -1 अर्थात अपचयन, तो पदार्थ क्या होगा, ऑक्सीकारक। तो Cl2 ऑक्सीकारक है, जो कि CH2OH को CHO में उसने ऑक्सीकृत कर दिया, ठीक। अब इधर आओ, ये जो एसिटाल्डिहाइड बना है इसका क्लोरीनीकरण होगा। एसिटाल्डिहाइड मतलब CH3CHO, CO के बगल वाले कार्बन को हम अल्फा कार्बन कहते हैं। CO के बगल वाला कार्बन क्या कहलाता है, अल्फा कार्बन, दैट कार्बन इज अल्फा। और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन भी उसी नेचर के होते हैं, मतलब ये अल्फा हाइड्रोजन है। कितने हैं, 3 हैं। इन तीनों अल्फा हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन, ये वाला नहीं बेटा, CO से जुड़े कार्बन, तो CO से जुड़ा कार्बन ये अल्फा, और उस कार्बन से जुड़ा हाइड्रोजन तो अल्फा हाइड्रोजन, तो 1 2 3 अल्फा हाइड्रोजन हो गए। इसकी क्लोरीन के साथ रिएक्शन हुई तो तीनों प्रतिस्थापित हो गए, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, यहाँ भी Cl, तो 3 बार Cl यहाँ और 3 बार H के साथ Cl, तो कुल मिला के 6 Cl हो गए। ये बना है CCl3CHO, CCl3CHO, इसको बोलते हैं ट्राई क्लोरो एसिटाल्डिहाइड, IUPAC नेम होगा। यहाँ हो जाए कार्बन नंबर 1, यहाँ कार्बन नंबर 2, तो 2,2,2 3 बार है ना बेटा। 1 पहला फंक्शन ग्रुप, पहला नंबर, दूसरा नंबर 2,2,2 ट्राई क्लोरो एथेनल, और साथ में HCl बन जाएगा। क्लियर, इसको हम एज अ कॉमन नेम में हम क्लोरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लोरल। अब तीसरे स्टेप में क्या होगा, इस क्लोरल का जल अपघटन होगा, वो भी क्षारीय है। कौन करेगा, पहले स्टेप में देखो तो वहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है, विरंजक चूर्ण के जल अपघटन से क्या बना था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इस क्लोरल का जल अपघटन कर देता है, जिससे हमें क्लोरोफॉर्म और कैल्शियम फॉर्मेट प्राप्त हो जाता है। कैसे करता है, ये देखो, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस 2 बार, और ये लिखा है क्लोरल CCl3CHO, CCl3CHO। अब देखो ये H, ये Cl3 क्या बन गया, CHCl3, CHCl3। यहाँ भी बेटा वही
ये देखो CHCl3 और ये CHO, ये CHO इस ऑक्सीजन के साथ, तो CaOCOH, ये देखो CaOCOH, और ये इतना हिस्सा फॉर्मेट होता है, ये भी फॉर्मेट होता है, तो कैल्शियम लगा तो कैल्शियम फॉर्मेट एंड दिस इज क्लोरोफॉर्म। क्लियर। तो ये जो क्रियाविधि थी, ये जो मैकेनिज्म स्टेप था, वो एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण से क्लोरोफॉर्म कैसे प्राप्त करेंगे। अब दूसरा जो प्रयोगशाला विधि का मेथड है, उसमें एसीटोन का हम ब्लीचिंग पाउडर के पेस्ट से रिएक्शन करा कैसे हम क्लोरोफॉर्म प्राप्त करेंगे। क्लियर, वो देखते हैं। प्रयोगशाला विधि का दूसरा हिस्सा देखो, प्रयोगशाला विधि में ही दूसरा तरीका, प्रोसेस यही है। यहाँ पर एथिल अल्कोहल के बजाय हम क्या ले लेंगे बेटा, एसीटोन। ब्लीचिंग पाउडर रहेगा ही रहेगा, यहाँ एथिल अल्कोहल के बजाय ले लीजिए आप CH3CO, IPAC नेम प्रोपेनोन, कॉमन नेम एसीटोन। ठीक, अब इस एसीटोन की क्रिया करा दीजिए ब्लीचिंग पाउडर से, वैसे ही वाइट पेस्ट बना करके। ठीक, आसमन करा दीजिए, क्लोरोफॉर्म यहाँ मिल जाएगा। उस केस में मिला था कैल्शियम फॉर्मेट, क्योंकि यहाँ एक कार्बन बढ़ रहा है ना, वहाँ 2 ही कार्बन थे, यहाँ 3 कार्बन है, तो वहाँ फॉर्मेट मिला था, यहाँ एसीटेट मिलेगा। जैसे कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम क्लोराइड और पानी, ये है मेन रिएक्शन। अब इसकी मैकेनिज्म देखो, यहाँ पर 2 स्टेप है और उसमें 3 स्टेप था। उसमें पहला स्टेप था एथिल अल्कोहल का ऑक्सीकरण, एल्डिहाइड बना, फिर एल्डिहाइड का क्लोरीनीकरण, उसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन थे, फिर उसके बाद जल अपघटन कराया गया था क्लोरल का। यहाँ क्या करना है, क्योंकि एसीटोन ऑक्सीकृत उत्पाद ही होता है, अगर हम 2 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें तो हमें एसीटोन मिलता है, 1 डिग्री अल्कोहल का ऑक्सीकरण करा दें तो हमें एल्डिहाइड मिलता है, तो हमने एसीटोन लिया है। क्लोरीनीकरण, अब क्लोरीनीकरण करेगा कौन, तो ब्लीचिंग पाउडर में जब हम वाइट पानी मिला के वाइट पेस्ट बनाते हैं तो वहाँ से क्लोरीन गैस लिबरेट करती है, और वही क्लोरीन इसके लिए भी ऑक्सीकारक का ही कार्य करेगा। जैसे यहाँ 0, यहाँ -1, तो अपचयन होगा पदार्थ ऑक्सीकारक, तो यहाँ पर ये भी क्या है, ऑक्सीकारक है। तो एसीटोन का क्लोरीनीकरण भी क्लोरीन के द्वारा होता है, और ऑक्सीकरण अगर कराना हो, जैसे एथिल अल्कोहल, एसीटोन का ऑक्सीकरण नहीं होगा, तो एथिल अल्कोहल का कराना है तो वहाँ पर भी क्लोरीन ही ऑक्सीकारक का कार्य करता है। अब यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ प्रतिस्थापन हो रहा है। देखो जरा, CO के बगल में कार्बन अल्फा, ये कार्बन भी अल्फा, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3 हाइड्रोजन, लेकिन प्रतिस्थापन सिर्फ 3 का होना है, हमें ट्राई हेलो डेरिवेटिव बनाना है ना, तो 1 2 3 इन तीनों का प्रतिस्थापन कर दिए तो बन गया क्या, ट्राइक्लोरो एसीटोन, या 1 ट्राइक्लोरोप्रोपेनोन, IPAC नेम 1 गिनती यहीं से करेंगे, यहीं से 1 ट्राइक्लोरो 1 2 3 प्रोपेनोन हो गया ये। अब इधर आओ, इस ट्राइक्लोरो एसीटोन का जल अपघटन। ठीक बेटा, जल अपघटन, ये कैल्शियम OH, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये है ट्राइक्लोरो एसीटोन, CCl3 2 टाइम्स 2 मॉलिक्यूल लिया है, तो यहाँ से CHCl3 मिल गया, और ये हो गया बेटा ये COCH3 इस ऑक्सीजन के साथ एसीटेट वाला पोर्शन बनाएगा, तो कैल्शियम ये वाला ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके बगल में लग गया COCH3 एंड दैट पोर्शन इज एसीटेट एंड दैट पोर्शन इज एसीटेट, वैलेंसी 2 है कैल्शियम के, इसलिए कैल्शियम एसीटेट, तो फार्मूला हो जाएगा CH3COO का होल ट्वाइस Ca, CH3COO का होल ट्वाइस Ca। ठीक बेटा, तो ये थी प्रयोगशाला विधि जिससे हम क्लोरोफॉर्म का निर्माण एथिल अल्कोहल ब्लीचिंग पाउडर या एसीटोन और ब्लीचिंग पाउडर का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। क्रियाविधि बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में भी छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं, इसमें से कोशिश की हमने सारे टॉपिक डिस्कस करने की। इसके अलावा ये शॉर्ट नोट में भी बहुत आता है, रिटन फॉर्म में बहुत आता है कि विरंजक चूर्ण और क्लोरोफॉर्म की क्रिया से क्या बनता है, या एथिल अल्कोहल या व्हाट हैपेंस व्हेन में आता है, क्या होता है जबकि करके, तो वहाँ पर भी ये सवाल बनता है कि क्या होता है जब क्लोरोफॉर्म को या विरंजक चूर्ण को एसीटोन के साथ आश्रित कराते हैं, या एथिल अल्कोहल और विरंजक चूर्ण को हम आश्रित कराते हैं। ठीक है, तो ये पूरी थ्योरी थी, पूरा एक्सप्लेनेशन था मैकेनिज्म के साथ। एक टॉपिक छोटा सा और इसमें, और वो है जो इस विधि के द्वारा आपको यहाँ क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ है, रिसीवर के अंदर पानी है, क्लोरोफॉर्म नीचे है, पानी आप हटा देंगे। ठीक है, तो अब हम इसको शोधित कैसे करें, तो प्रयोगशाला में ये इस इंस्ट्रूमेंटेशन के जरिए जो हमें क्लोरोफॉर्म प्राप्त हुआ उसको शोधन कैसे करें। सिंपल तरीका है, जो अशुद्ध क्लोरोफॉर्म है उसको आप NaOH और जल से धुल लीजिए, NaOH और जल से कई बार धुल लीजिए। धुलने के बाद क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड तो एलिमिनेट कर जाएगा, जो उसमें इम्प्योरिटी होगी वो हट जाएगी, पानी उसके साथ रहेगा। क्योंकि इमिसिबल होने के बावजूद भी, मतलब अगर निथार के भी अलग करें ना तो फिर भी पानी वहाँ थोड़ा बहुत रह जाता है। तो हम पानी को कैसे करें, पानी को हटाने के लिए आप निर्जलीकारक का इस्तेमाल करिए। हम यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं फास्फोरस पेंटाऑक्साइड या निर्जल
CaCl2 का। फास्फोरस पेंटॉक्साइड का इस्तेमाल करें या निर्जल कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करें, ये जो है पानी जो शेष बचा हुआ उसको ये हटा देगा। अब क्या हिस्सा बचेगा? शुद्ध क्लोरोफॉर्म, शुद्ध क्लोरोफॉर्म, और ये निर्जल होगा। इसको आप बॉटल्स में पैक करके रख दीजिए। क्लोरोफॉर्म को बॉटल्स में कैसे पैक करेंगे उसके भी कुछ प्रिकॉशंस के तरीके हैं, वो हम अगले हिस्से में देखेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ अबाउट टू दिस वीडियो। अगला जो पार्ट होगा वो क्लोरोफॉर्म बनाने की कुछ और मेथड आएंगे, जिसमें सबसे फेमस सबसे बेहतरीन रिएक्शन का नाम है और वो है हेलोफॉर्म रिएक्शंस, ठीक है। उसके बारे में डिटेल डिस्कशन हम लोग करेंगे, तो वो होगा पार्ट 15th। तो स्टे ट्यून्ड। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।